हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग हब एकेडमी। और आज हम डिस्कस कर रहे हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस इन सी प्रोग्रामिंग, और ये हमारे सीरीज़ के पार्ट 2 है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है आज का, व्हाट इज़ एन एरे, राइट द टाइप्स ऑफ एन एरे। एरे में सिमिलर टाइप ऑफ डाटा स्टोर किया जाता है, और इसमें जो आइटम या डाटा आइटम स्टोर होते हैं उनको एलिमेंट्स बोलते हैं। और ये एलिमेंट्स या डाटा आइटम कंटिन्यूसली मेमोरी एलोकेट करेंगे, और इन एलिमेंट्स को सिर्फ एक ही सिंगल नेम ऑफ वेरिएबल से आइडेंटिफाई किया जाता है, और इसमें हर एक एलिमेंट को इंडेक्स नंबर प्रोवाइड किया जाता है जिसको हम सबस्क्रिप्ट बोलते हैं। तो अभी सपोज हम 3 नंबर स्टोर करना चाहते हैं, 1, 2 एंड 3, और इन तीनों नंबर्स को हम अगर वेरिएबल में स्टोर करें तो हम 3 वेरिएबल लेंगे, इंट x, y एंड z। तो अभी इन तीनों वेरिएबल को जब हम डिक्लेयर करेंगे, ये मेमोरी में स्पेस एलोकेट करेंगे, और ये अलग अलग लोकेशन में अपने मेमोरी स्पेस एलोकेट कर सकते हैं। सपोज़ x का जो मेमोरी लोकेशन है वो सपोज है 001, और y का जो मेमोरी लोकेशन है वो सपोज 010, और z का जो मेमोरी लोकेशन है वो सपोज है 014। तो इस तरीके से ये मेमोरी एलोकेट कर रहे हैं। तो उसके बाद हम इनको एक एक वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। सपोज 1 x में गया, y में 2 स्टोर किया हमने, और 3 स्टोर किया हमने z में। तो ये डिफरेंट मेमोरी लोकेशन में स्टोर हो रहे हैं। लेकिन अगर हम एरे यूज़ करते हैं तो एरे में एलिमेंट्स कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन यूज़ करते हैं। मतलब अगर हम कोई एरे डिक्लेयर करते हैं तो वो एरे, सपोज हमने लिखा है इंट x, उसका हमने साइज़ दे दिया सपोज 3, और इक्वल टू हम यहाँ पे 1, 2 एंड 3 नंबर हमने इसमें स्टोर करना चाहते हैं। तो अभी ये क्या करेगा, मेमोरी में एक स्पेस लेंगे जहाँ पे 3 नंबर्स को स्टोर करने के लिए ये एक साथ ही मेमोरी एलोकेट करेंगे। तो अभी ये जो एरे है इसमें हम 3 एलिमेंट स्टोर कर सकते हैं, और इस एरे का नाम है x, जिसमें इंटीजर टाइप ऑफ डाटा स्टोर किया जाएगा। मतलब हर एक ब्लॉक में एक एक इंटीजर वैल्यू ही सिर्फ स्टोर होंगे, इसमें कैरेक्टर या फ्लोट डिफरेंट डाटा टाइप स्टोर नहीं हो सकते, सिमिलर टाइप ऑफ डाटा स्टोर किया जाएगा। और इन एलिमेंट्स को जब हम स्टोर करेंगे, जैसे कि 1, 2 और 3, इसको जब हमने स्टोर किया, इन एलिमेंट को जिस लोकेशन में ये स्टोर हो रहा है, इन लोकेशन का एक ही नाम है x, लेकिन इन एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए इंडेक्स नंबर यूज़ करते हैं। और एरे का इंडेक्सिंग स्टार्ट होता है 0 से, 0, 1, 2। तो इस एरे का साइज़ है 3, तो ऐसे इसमें 3 एलिमेंट स्टोर हो सकते हैं। लेकिन इंडेक्सिंग जब स्टार्ट होता है, जिसको हम सबस्क्रिप्ट भी बोलते हैं, ये 0 से स्टार्ट होते हैं। तो ये जो एरे है इसका है, ये है सिंटैक्स, पहले डाटा टाइप, एरे का नाम, और उसके बाद साइज़। तो इसका एक एग्जांपल है इंट मार्क्स, और 4 है उसका साइज़। तो इंट है डाटा टाइप, मार्क्स है उसका नाम, और इसका साइज़ है 4। मतलब इसमें 4 एलिमेंट स्टोर हो सकते हैं, और इसका इंडेक्सिंग स्टार्ट होगा 0, 1, 2, 3। ये इसका इंडेक्सिंग होंगे। मतलब इसमें 4 एलिमेंट स्टोर होंगे, लेकिन इनके जो एलिमेंट हैं उसको इंडेक्स नंबर 0, 1, 2, 3 प्रोवाइड किया जाएगा।
तो नेक्स्ट है हमारा एरे का टाइप। तो हम यहाँ पे दो टाइप्स के एरे डिक्लेयर कर सकते हैं, एक है सिंगल डायमेंशनल एरे और एक है मल्टी डायमेंशनल एरे। मल्टी डायमेंशनल एरे में 2D मतलब 2 डायमेंशनल 3 डायमेंशनल ऐसे एरे हमें मिल सकते हैं। तो अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एरे से ही रिलेटेड, हाउ टू डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज 2D मतलब 2 डायमेंशनल एंड 1 डायमेंशनल एरे विथ एन एग्जाम्पल। तो हमारे 1D मतलब 1 डायमेंशनल एरे का डिक्लेरेशन सिंटैक्स है ये, पहले डाटा टाइप, उसके बाद एरे का नाम, उसके बाद उसका साइज़। तो एग्जाम्पल हो गया इंट, मार्क्स है उस एरे का नाम और इसमें 4 एलिमेंट स्टोर हो सकते हैं। तो अभी हम इसको अगर इनिशियलाइज करें तो हम इसको डिक्लेयर करने के टाइम पे ही इसको वैल्यू असाइन कर देंगे। इनिशियलाइजेशन तभी होगा, पहले हमें डाटा टाइप लिखना है, उसके बाद एरे का नाम, उसके बाद उसका साइज़, देन इसमें क्या क्या हम वैल्यू स्टोर करेंगे वो, जिसे हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। तो एक एग्जांपल देखते हैं। इंट डाटा टाइप हो गया, मार्क्स एरे का नाम, उसका साइज़ है 4 और इसमें हम ये नंबर्स स्टोर कर रहे हैं। तो एक है 85, 60, 77, 59। तो अभी ये जो मार्क्स है इस एरे में 4 एलिमेंट स्टोर होंगे। तो पहले एलिमेंट है 85 और लास्ट एलिमेंट है 59 और इन एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करेंगे इंडेक्स नंबर से अगर, तो वो इंडेक्स नंबर 0 से स्टार्ट होगा। 85 के लिए 0, 60 के लिए 1, 77 के लिए 2 और 59 के लिए 3। तो हमारा 2 डायमेंशनल एरे अगर हुआ तो पहले डाटा टाइप, देन एरे का नाम, देन इसका रो साइज, उसके बाद उसका कॉलम साइज। तो ये है उसका एग्जाम्पल, इंट मार्क्स, इसमें है इसका रो साइज और ये है कॉलम साइज। तो उसको अगर इनिशियलाइज करें कुछ इस तरीके से होंगे। तो पहले हमने डाटा टाइप लिया, उसके बाद एरे का नाम, उसके बाद रो साइज, देन कॉलम साइज, उसके बाद उसमें क्या वैल्यू हम स्टोर करेंगे वैसे ही हम यहाँ पे इसको स्टोर करेंगे। यहाँ पे इंट मार्क्स एक हम एरे ले रहे हैं और इसमें 3 नंबर्स ऑफ रो एंड 3 नंबर्स ऑफ कॉलम रहेंगे। तो अभी रो हो जाएंगे इस तरह से और कॉलम हो जाएंगे इस तरीके से। तो अभी पहले जो इंडेक्स मतलब पहले वाला रो में मतलब 0 रो 0 कॉलम में हम स्टोर करेंगे 85, तो 0 रो फर्स्ट कॉलम में हम स्टोर करेंगे 60, 0 रो सेकेंड कॉलम में हम स्टोर करेंगे 70, थर्ड कॉलम में हम स्टोर करेंगे 77। तो इस तरीके से हम रो और कॉलम में डाटा स्टोर कर सकते हैं यूजिंग 2 डायमेंशनल एरे। 45, 52। तो ये हो गए हमारे रोज और इस साइड ये हो जाएगा हमारा कॉलम। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट एंड एक्सप्लेन सिंटैक्स ऑफ फॉर लूप। तो हमारा ये फॉर लूप का सिंटैक्स है जिसमें पहले इनिशियलाइजेशन प्रोसेस होगा। इनिशियलाइजेशन होने के बाद कंडीशन चेक किया जाएगा, अगर कंडीशन ट्रू हुआ तो फॉर लूप के अंदर जो स्टेटमेंट्स है उसे एग्जीक्यूट किया जाएगा। उसके बाद अपडेट किया जाएगा एक्सप्रेशन को और उसके बाद फिर से कंडीशन चेक होंगे और अगर कंडीशन फिर से ट्रू हुआ अगेन फॉर लूप के अंदर जो स्टेटमेंट है उसे एग्जीक्यूट किया जाएगा। तो इसको हम देख लेते हैं। पहले तो फर्स्टली क्या होगा, इनिशियलाइज होगा, इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन होगा एग्जीक्यूट।
तो ये एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट होने के बाद, इनिशियलाइजेशन प्रोसेस होने के बाद कंडीशन चेक किया जाएगा। ये याद रखिए कि इनिशियलाइजेशन प्रोसेस सिर्फ एक ही टाइम एग्जीक्यूट होते हैं। देन सेकंड में कंडीशन चेक होगा। अगर कंडीशन फॉल्स हुआ तो ये जो कंट्रोल है वो फॉर लूप से बाहर हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। और अगर ये कंडीशन ट्रू हुआ तो फॉर लूप के अंदर जो भी स्टेटमेंट है उसे एग्जीक्यूट किया जाएगा और उसके बाद एक्सप्रेशन को अपडेट किया जाएगा। अगेन उसके बाद कंडीशन चेक होगा और कंडीशन अगर ट्रू हुआ फिर ये कंडीशन के ऊपर बेस करके स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेंगे और फिर से अपडेट एक्सप्रेशन होगा, अगेन कंडीशन चेक होगा और ये प्रोसेस तब तक रन होंगे जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाता। तो इस तरीके से हमारा फॉर लूप काम करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।